नमस्कार दोस्तों। वेद पुराण उपनिषद यह सब बहुत ही पढ़ने लायक चीज़ें हैं और सरसरी तौर पे पढ़ने से इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। अध्ययन का भी एक नियम होता है कि किसी चीज़ पर आप ध्यान देते हैं, एकाग्रता होनी चाहिए और पढ़ना चाहिए, तब थोड़ी थोड़ी समझदारी आती है। और जो विद्वान हैं उनकी विशेषता होती है ये कि वो दिन रात अध्ययन करते हैं। हम लोग जैसे आम गृहस्थ या जीवन जीने वाले बिल्कुल ही इससे अपरिचित होते हैं, लेकिन जिज्ञासा तो होती है, तो थोड़ी बहुत जानकारी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए। यही तरीका है। ऋषि मुनियों और विद्वानों जैसा तो हासिल हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा सही सही थोड़ी बहुत जानकारी हो, आध्यात्मिक जानकारी हो तो आदमी अपने जीवन में संतुलित रहता है, सच्चे मार्ग पर सही मार्ग पर चलता है और अपना जीवन यापन सही तरीके से करता है। तो उपनिषद में का एक परिचय है कि यह भारतीय वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्राचीन भारत के आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन का परिचय देते हैं। ये वे वेदों के अंतिम भाग वेदांत का निर्माण करते हैं और बड़ा सर्वोच्च चेतना और आत्मा के गूढ़ रहस्यों पर केंद्रित है। हमारे अंदर आत्मा है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, इसके बारे में भी वेदांत में है। उपनिषद का उद्देश्य मनुष्यों को आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझाकर मोक्ष प्राप्ति कराना है। शब्दार्थ और मूल उद्देश्य। अब उपनिषद का मूल शब्द का अर्थ क्या है? गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। ये 3 भागों में है। उप मतलब निकट, निह मतलब नीचे और नी मतलब नीचे और सद मतलब बैठना। तो जैसे उपविशति बैठता है, तो उपनिषद, तो ये उपनिषद में है कि नीचे गुरु के समीप नीचे बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वही है उपनिषद। यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने को दर्शाता है। उपनिषद ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक सत्य के माध्यम से जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है और इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है? मुख्य रूप से 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन इसमें 13 से 18 उपनिषदों को प्रमुख और प्रामाणिक बताया गया है। ऋग्वेद है, ऐतरेय, कौशितकी, यजुर्वेद, ईशावास्य, कठ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, सामवेद, छांदोग्य, केन और अथर्ववेद, मांडूक्य, प्रश्न, मुंडक। तो प्रमुख उपनिषदों में ईशावास्य, कठ, बृहदारण्यक, छांदोग्य और मांडूक्य उपनिषद विशेष रूप से दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ विचारधाराएं, मुख्य विचारधाराएं जो हैं इसकी। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष विषय में गहन चिंतन प्रस्तुत करना है। उनके प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व। उपनिषदों का सबसे बड़ा संदेश अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, तू वही है, में व्यक्त होता है। ब्रह्म ही इस संसार का आधार है और आत्मा उसी का अंश है। माया और अज्ञान। अज्ञान, जिसको अविद्या भी कहते हैं, अज्ञान किस कारण से उत्पन्न होती है? अविद्या होती है। उसके बारे में किसी चीज को नहीं जानना ही अज्ञान होता है।
इसके कारण मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है। माया के पर्दे को हटाकर आत्मा का साक्षात्कार करना ही मोक्ष है। मृत्यु और अमरता। आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता है। जैसे हम लोग पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, जीर्ण शीर्ण कपड़े को उतार कर फेंक देते हैं और नए सुंदर कपड़े पहन लेते हैं, वही उसी तरह से जब शरीर युवा से वृद्ध होता है और शरीर कमजोर होता है, इंद्रियां साथ देना बंद कर देती हैं, तब आत्मा उस शरीर का त्याग कर देता है और किसी नए शरीर में जन्म लेता है और फिर एक नए शरीर को ज्ञान देने की कोशिश करता है। शरीर समझता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, नहीं समझता है, जीर्ण शीर्ण होकर बूढ़ा होकर जब शरीर किसी काम के लायक नहीं रहता है, तब आत्मा फिर उस शरीर को छोड़ देती है। आत्मा अजर है, अमर है। ध्यान और योग का महत्व। अब ध्यान और योग आत्मा को जानने के लिए है और योग क्या है? तपस्या है, जिसके माध्यम से ध्यान किया जा सकता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा और दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो शरीर को योग के द्वारा स्वस्थ करें और ध्यान करें और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें और मोक्ष का रास्ता आसान करें। उपनिषदों की शिक्षाएं। सच्चिदानंद, ब्रह्म सच्चिदानंद सत्य, चेतना और आनंद स्वरूप है। ज्ञान और कर्म। ज्ञान वास्तविक सत्य का बोधि ज्ञान है, उसके कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन कर्म और ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। शाश्वत सत्य। नेति नेति, न इति न इति, नेति नेति, यह नहीं यह नहीं द्वारा यह समझाया गया है कि ब्रह्म शब्दों और विचारों से परे है। सार्वभौमिकता। उपनिषद किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मानवता को संबोधित करते हैं। प्रभाव और महत्व। उपनिषदों का प्रभाव न केवल भारतीय परंपरा पर बल्कि विश्व दर्शन पर भी इसका गहरा असर है। इसके विचारों से गीता, वेदांत दर्शन और अद्वैत वेदांत को प्रेरित किया। पश्चिमी दार्शनिक जैसे शोपेनहावर, थॉरो और एमर्सन ने भी उपनिषदों से प्रेरणा ली। निष्कर्ष क्या है? उपनिषद सत्य की खोज, आत्मा के ज्ञान और ब्रह्म के साथ एकात्मकता की अद्वितीय व्याख्या है। वे जीवन के अर्थ, मृत्यु के रहस्य और मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। उपनिषद केवल ग्रंथ नहीं बल्कि मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। यह जीवन, यह मोह, यह माया, जब आप वेदांत पढ़ते हैं और उपनिषद पढ़ते हैं तो सब खत्म हो जाता है। कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब नश्वर है और सिर्फ आत्मा अमर है। और आत्मा जब आपके शरीर में प्रवेश करके आपको एक मौका मिला है, तो आप मोक्ष के लिए रास्ते प्रशस्त करें और उच्च मार्ग का चुनाव करें। कभी भी किसी फल की प्राप्ति के लिए नीचे गिरना अच्छी बात नहीं है। और शॉर्ट टर्म में लाभ जिसको कहते हैं कि क्षणिक सुख और छोटे मार्ग से सुख संपत्ति प्राप्त करना कभी भी उचित नहीं है। जीवन का दर्शन है ये कि आप कुछ भी कमा लेते हैं तो वह यहीं रह जाता है। शरीर भी आपका साथ छोड़ देता है, छाया भी आपका साथ छोड़ देती है, परिवार आपका साथ छोड़ देता है, धन संपत्ति यहीं रह जाती है। जब मृत्यु होती है तो क्या आपके साथ जाता है? आपका किया हुआ कर्म, सत्कर्म और कुकर्म। तो तय कर लें कि आपको क्या करना है, क्योंकि जाना तो वही है जो आपने किया है। जैसे 1000 गायों के
बीच में बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है, उसी तरह से आपके द्वारा किया गया सत्कर्म या दुष्कर्म आपको पहचान लेता है और उसी के हिसाब से फिर अगले जन्म की स्थिति तय होती है कि आपने क्या किया है और आपको क्या मिलना चाहिए। तो यह जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो मोक्ष के प्रयास करना चाहिए। और मोक्ष का प्रयास कब संभव है? जब जीवन को जाने, अपनी आत्मा को जाने, वेद पढ़ें, वेदांत पढ़ें, उपनिषद पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त कर होगा तो अपना पराया, धन निर्धन, अच्छा बुरा सबका भेद मिट जाएगा। सभी जीवों में परमात्मा का निवास है, सभी आत्मा में ईश्वर का निवास